बेटी की सुरक्षा की बात करते हैं। लाल किले के प्राचीर से उन्होंने खड़े होके बोला और पीछे से बिल्किस बानो के रेपिस्ट को रिहा कर दिया। तो ये तो सुरक्षा होना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन सुरक्षा देना अलग चीज़ होती है। नाम है बेटी बचाओ, लेकिन बेटी किसकी बेटी बचा रहे हैं? इतने बलात्कार के केस बढ़ रहे हैं, उनके खिलाफ क्या छत्तीसगढ़ में हो रहा है? प्रेग्नेंट औरतों को बुलाया जाता है कि तुम धर्म परिवर्तन करो, घर वापसी करो, वरना तुम्हारे साथ उनके साथ क्या क्या गलत हरकतें हो रही हैं। कौन उसके खिलाफ आवाज़? छत्तीसगढ़ में जो आदिवासियों के ऊपर हो रहा है, धर्म की आड़ लेके जैसे पूरे देश में हो रहा है, ये आपके आरएसएस के जो विभिन्न संगठन हैं, वही संगठन ये सब कुछ। आज़ाद भारत है, इस आज़ाद भारत में अगर कोई अत्याचार करता है तो उस अत्याचार के खिलाफ तो बोलो कम से कम। मैमूना मुल्ला, मैं एडवा से हूँ, एडवा दिल्ली से। जी, आज आदिवासी महिलाओं का यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि एक तो ये कि आदिवासी महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो बंद हों। दूसरा ये है कि उनका कॉरपोरेट हित को ध्यान में रखते हुए धर्म की आड़ में जिस तरह से उनको विस्थापित किया जा रहा है, वो विस्थापन की कार्रवाई बंद हो। और जिस तरह औरतों के साथ बदसलूकी हो रही है कि घर वापसी करो, आप ईसाईयत का सामने एक मुखौटा लगा के और वो लोग आपस में आदिवासियों को लड़ाकर अपना एजेंडा पूरा करना चाहते हैं, जिस तरह से पूरे देश में कर रहे हैं कि जनता की कॉस्ट पर कॉरपोरेट्स को और बड़े बड़े जो उनके पूंजीपति दोस्त हैं उनको उनका मुनाफा करवाने के लिए वही चीज़। आज़ाद भारत है, आज़ाद भारत में अत्याचार कैसे हो सकता है? बिल्कुल, ये सवाल कौन कर सकता है? ये सवाल तो आप मोदी जी से पूछिए ना कि ये आज़ाद भारत है, इस आज़ाद भारत में अगर कोई अत्याचार करता है तो उस अत्याचार के खिलाफ तो बोलो कम से कम उस अत्याचार के खिलाफ कदम तो उठाओ। तो हो क्या रहा है कि वो अत्याचार करने वालों को इम्प्यूनिटी हासिल है, संरक्षण हासिल है, वो एक एंटाइटलमेंट के तहत इस तरह के अत्याचार करते हैं और धड़ल्ले से करते हैं। तो इसके खिलाफ आवाज़ हम उठाते हैं, लेकिन कदम तो सरकार को उठाने होंगे। कर कौन रहा है? कर कौन रहा है आप भी जानते हैं। छत्तीसगढ़ में जो आदिवासियों के ऊपर हो रहा है, धर्म की आड़ लेके जैसे पूरे देश में हो रहा है, ये आपके आरएसएस के जो विभिन्न संगठन हैं, वही संगठन ये सब कुछ करवा रहे हैं। वीएचपी है। सरकार तो दावा करती है धार्मिक उन्माद बंद हो चुका है। कौन सी सरकार ने कब दावा किया है? मुझे नहीं मालूम ऐसा दावा किसी ने किया है। अभी तो उनके जो सरसंघ चालक हैं उन्होंने कहा कि मुसलमान यहाँ रह सकते हैं, लेकिन जाहिर है उनको कमतर स्टेटस के साथ रहना होगा, अपनी बर्तरी ना दिखाएं, अपनी सुप्रीमेसी ना दिखाएं, इस तरह की बातें उन्होंने की है। तो ये अत्याचार की तरफ, वो तो अत्याचार, वो कह रहे हैं कि वो जो अत्याचार हो रहे हैं वो तो एक युद्ध के तहत हो रहे हैं। तो अब वो तो खुल के बोल रहे हैं। कौन कह रहा है कि अत्याचार बंद हो गए? मुझे नहीं लगता कि उनमें से किसी ने ये बात बोली हो। देश में छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं। छुटपुट कहाँ होती? बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं और उस पर चुप्पी साधे हुए हैं, छोटी छोटी बातों पे बोलते हैं, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, उसके खिलाफ कौन बोल रहा है? क्या सरकार कोई कदम उठाती है? इतना बड़ा छत्तीसगढ़ में हो रहा है, प्रेग्नेंट औरतों को बुलाया जाता है कि तुम धर्म परिवर्तन करो, घर वापसी करो, वरना तुम्हारे साथ उनके साथ क्या क्या गलत हरकतें हो रही हैं। कौन उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है? कौन उसके खिलाफ कदम उठा रहा है? जनता आवाज़ उठा रही है और उठाती रहेगी, क्योंकि जनता अपने आप को कानून का रखवाला भी समझती है। सरकार अगर रखवाली नहीं करेगी तो हम जनता हैं, हम करेंगे। मोदी जी कहते हैं हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित हैं, भावुक हो जाते हैं मोदी जी महिलाओं की बात करते अरे भावुक होना तो ठीक है ना, आंसू तो कोई भी बहा सकता है। भावुक होना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन सुरक्षा देना अलग चीज़ होती है। नाम है बेटी बचाओ, लेकिन बेटी किसकी बेटी बचा रहे हैं? इतने बलात्कार के केस बढ़ रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कर रहे हैं मोदी जी?
उनको तो संरक्षण मिल रहा है, उनके खिलाफ क्या सीरियस कोई केस चल रहा है क्या? कल आई थी यहाँ विमेन रेसलर्स कुश्ती वाली, उनके ऊपर हो रहा है किस तरह से अत्याचार। आश्वासन भी तो दिया है। आश्वासन तो देते रहते हैं, कदम तो उठाओ, खाली आश्वासन। उसके बेटे को बना दिया तो क्या होगा उसके बेटे को बना के? खैर वो अब वो जाने, लेकिन आप बताइए वो लोग सेफ हैं क्या? आपके देश को जिन्होंने सम्मान दिलाया वो सेफ हैं क्या? हिंदुस्तान में कितने केसेस हो रहे हैं। हाथरस हुआ, जो वहाँ रिपोर्ट करने जा रहा था वो आज जेल में है। तो किस तरह के हमारे देश में बेटी सुरक्षित है? बेटी की सुरक्षा की बात करते हैं, बेटी की सुरक्षा की बात करते हैं, लाल किले के प्राचीर से उन्होंने खड़े होके बोला और पीछे से बिल्किस बानो के रेपिस्ट को रिहा कर दिया, तो ये तो सुरक्षा दे रहे हैं, तो आप क्या बात करेंगे? संस्कारी हिंदू थे वो। हाँ बहुत, जी हाँ, संस्कारी हिंदू की परिभाषा अगर यही है तो संस्कारी ना होना ही भला है। क्या हो, आखिर होगा क्या इस देश का? इस देश का ये होगा कि देश को हम बचाएंगे, जनता बचाएगी। आज देखिए ना, खड़े हुए हैं, इसी तरह उठ के खड़े होंगे। जनता ही ने चुना है मोदी जी। जी, जनता ने ही चुना है मोदी। जनता ने ही चुना है, जनता ही दिखाएगी उनको कि किस तरह से हम इस अन्याय और इसके खिलाफ, इन अत्याचारों के और इस अन्याय के और धर्म को राजनीति के लिए इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ जनता ही उठेगी और सबक सिखाएगी। दिक्कत क्या है हिंदू धर्म स्वीकार करने में? हिंदू धर्म स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, किसी धर्म स्वीकार करने में दिक्कत नहीं है। सवाल हमें दिक्कत नहीं है, उनको दिक्कत है। अगर कोई और धर्म कोई अपनाता है, मुसलमान है तो क्या दिक्कत है, क्रिश्चियन है तो क्या दिक्कत है? दिक्कत उनको हो रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो कहते हैं कि संविधान के हिसाब से चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे ईसाई या कोई धर्म ना मानो तो भी सब ठीक है, लेकिन दिक्कत हमें नहीं है, दिक्कत उनको है, उनसे जाके पूछिए।